नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे जैसे चुनाव से दूरी कम होती जा रही है, वैसे वैसे दोनों प्रदेशों में सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सियासत के इसी महासंग्राम पर आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं चुनावों पर हमारी खास पेशकश, सत्ता का सेमीफाइनल। आखिरकार कांग्रेस के नेता बाल मुकुंद गौतम विधायक बन ही गए। विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 4.5 साल तक लंबा इंतजार करने के बाद गौतम को विधायकी का सुख हासिल हुआ है। प्रदेश के संसदीय इतिहास में भी ये पहला ही मौका है। हाँ, विधायक बाल मुकुंद गौतम विधानसभा पहुंचे, लेकिन जरा अलग अंदाज में। ढोल धमाकों के साथ साथ था धार का पारंपरिक आदिवासी नृत्य और बाहर जमा थी समर्थकों की भीड़। खुशी के इन पलों को हासिल करने के लिए बाल मुकुंद गौतम को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके बाद ही वो विधायक बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश के संसदीय इतिहास में पहली घटना है जब किसी विधायक का निर्वाचन माननीय उच्च न्यायालय और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने शून्य घोषित किया हो और उच्चतम न्यायालय ने ही किसी को विधायक डिक्लेयर किया हो, उस बिना पर हमने उनको शपथ दिलाई। और ये मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में पहली घटना है। विधायक की पात्रता उनको आज से मिल गई। जो भी सुविधाएं विधायक को मिलती है वो उनको मिलेंगी। संसदीय इतिहास में धार सीट का चुनाव भी अपने आप में इतिहास ही था, क्योंकि बीजेपी नेता नीना वर्मा एक वोट से निर्वाचित घोषित की गई थी। लेकिन बाल मुकुंद ने इस फैसले को चुनौती दी। कोर्ट ने बाल मुकुंद गौतम को 8 दिसंबर 2008 से ही विधायक माना है। बाल मुकुंद गौतम विधायक तो बने हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। लेकिन गौतम को इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं 2008 का चुनाव लड़ा था धार से, कांग्रेस पार्टी से, और मुझे जनता ने जिताया 300 वोट से। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो उन्होंने धांधली करके मुझे 1 वोट से हराया था। और मुझे 2008 से ही विधायक घोषित किया गया है। आज मैंने शपथ ली है और मैंने पूरे 5 साल जनता के बीच रहा, जनता के बीच में काम किया। प्रदेश चुनाव के मुहाने पर है। बाल मुकुंद गौतम को इस बात की खुशी है कि 4.5 साल बाद ही सही, लेकिन उन्हें विधायकी हासिल हुई। तो दूसरी तरफ नीना वर्मा हैं, जिन्होंने 4.5 साल तक विधायक रहते हुए सत्ता के सुख भोगे। अब गौतम एक बार फिर सियासी समर में उतरने वाले हैं और इस बार कांग्रेस के लिए इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। अरुण तिवारी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो जरा सोचिए कि 4.5 साल का लंबा इंतजार, लंबी कानूनी लड़ाई और उसके बाद आपको विधायक का पद हासिल होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। बाल मुकुंद गौतम जो अब धार के विधायक हो गए हैं और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूरी चर्चा के लिए। बाल मुकुंद जी, आपका बंसल न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, एक बात हमेशा की जाती है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, यानी कि जो फैसला यदि बहुत वक्त लगाता है वो भी फैसला कहीं ना कहीं अन्याय की स्थिति में कहा जाता है। तो क्या कहेंगे कि 4.5 साल तक लंबी लड़ाई, कोर्ट को पहले कुछ इस पूरे जो प्रकरण है, आपका जो प्रकरण है, उस पर फैसला सुना देना चाहिए था ताकि आप जनता के बीच जाकर काम कर सकते थे। पहले धन्यवाद देता हूं आपको। तो बाल मुकुंद जी से हमारी बातचीत लगातार जारी है। जैसे मैंने पहले कहा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि जो न्याय देरी से मिलता है कहीं ना कहीं वो अन्याय की श्रेणी में आता है। और साफ तौर पर 4.5 साल का लंबा वक्त बाल मुकुंद गौतम को विधायक बनने के लिए लगा है। धार की जनता ने, ये यूं कहना चाहिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कहा जा सकता है कि उन्हें ही चुना था, क्योंकि कोर्ट और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही ये आदेश दिया है। संसदीय इतिहास में ये पहला मौका है। खुद ईश्वर दास रोहाणी विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि किसी विधायक का निर्वाचन शून्य हुआ हो और
शीर्षस्थ जो कोर्ट है उसने ये आदेश दिया है कि उनकी जगह इन्हें विधायक माना जाए, तो साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई थी। बाल मुकुंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाल मुकुंद जी, मेरा वही सवाल है कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, यानी कि कहीं ना कहीं देरी से मिला न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। कुछ दिन पहले यदि कोर्ट का फैसला आता तो आपको ज्यादा काम करने का मौका मिलता जनता के बीच। मुझे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं है, क्योंकि मैं पूरे 5 साल जनता के बीच रहा, जनता के काम किए, विकास कार्य किए, धार्मिक कार्य किए, सामाजिक कार्य पर्सनल तौर पर जो हम करते हैं हमने वो किए हैं। और चूँकि जिला पंचायत का अध्यक्ष मेरे भाई हैं मनोज सिंह गौतम, उनकी निधि से, और लोकसभा के में सांसद हैं गजेंद्र सिंह जी राजूखेड़ी, उनकी निधि से मैंने पूरे 5 साल 4.5 साल में जनता के बीच में रह करके और काम किया है। मुझे नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए आपका कहना था कि आपको न्याय लेट मिला, तो कई कानूनी प्रक्रियाएं होती है। अब जब कुछ मोड़ आते थे, माननीय न्यायालय ने कई बार कहा कि ये डिले करने की टैक्टिस है, तो माननीय नीना वर्मा जी के जो वकील साहब हैं वो कुछ न कुछ नया अड़ंगा डाल करके वो तारीख बढ़वाते रहते थे। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे अंत में भी कम से कम न्याय मिला और सत्य की जीत हुई। मैं इस वजह खुश हूँ और माननीय न्यायालय का आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि बहुत कम समय आपको मिला है और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद, लेकिन ये जो कम समय मिला है उसमें कुछ प्लानिंग है आपकी कि इतने कम समय में क्या करेंगे आप? मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरे प्रपोजल तैयार कर रखे हैं। कल से ही माननीय कलेक्टर साहब से मिल करके वो राशि डिस्बर्स कराऊंगा और क्षेत्र की जो विधायक निधि है पूरी क्षेत्र के अंदर लगा करके विकास कार्य करूंगा। ये मेरी पूरी तैयारी है जी। इस समय धार के ऐसे कौन से मुद्दे हैं, चूंकि हाईकोर्ट ने तो माना है कि आप ही विधायक है और 12 दिसंबर 2008 से ही आपको विधायक की मिली है, हाईकोर्ट का जैसा आदेश है, लेकिन आपको लगता है कि यदि आप विधायक होते तो आज जितने धार में विकास कार्य हुए हैं उससे कहीं ज्यादा होते, या फिर आपकी क्या योजनाएं थी जो धरी की धरी रह गई? मैं इस बात का मुझे तकलीफ तो है, क्योंकि मैं अगर मैं 5 साल विधायक रहता तो निश्चित तौर पर जो वहाँ के ख़ास तौर पर जो धार शहर में पानी की समस्या है उसकी स्थायी समस्या निदान के लिए मैं काफ़ी तैयार था, जो मेरे मन में मैं कर नहीं पाया। और आगे जब मौका मिलेगा निश्चित तौर पे मैं उसके लिए काम करूँगा। एक बार फिर बाल मुकुंद जी, चुनाव नज़दीक है और जैसा मैंने कहा कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू होगी, तो क्या इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? और चुनाव लड़ेंगे तो क्या ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि किस तरह से बीजेपी ने आपको हराया और किस तरीके से आप जीत के आए? ये मुद्दा तो मैंने निवेदन किया है राहुल भैया से, इसको आरोप पत्र में लेकर के आ रहे हैं और ये मुद्दा भी पूरे प्रदेश में बनेगा, इसका असर हर जगह होगा। क्योंकि हमने जब सरकार 2008 में बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने ये आरोप लगाया था कि धांधली करके बनी है। तो उस धांधली जो इन्होंने की थी, वो धांधली करके जो सरकार बनाई थी उस पर सील माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी लगा दी है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। जी, इसमें एक बात और है कि आप कह रहे हैं कि धांधली की थी और ज़रूर की थी, जो अधिकारी इसमें शामिल थे क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कुछ मांग की जाएगी? निश्चित तौर पे जो आरओ थे सीके गुप्ता, कलेक्टर थे राजकुमार पाठक, इन्होंने सत्ता के दबाव में आकर के मुख्यमंत्री जी और माननीय विक्रम वर्मा जी, इन्होंने अपने पद का, अपने पावर का दुरुपयोग करके और ये जो जीते हुए को हराया था। मैं निश्चित तौर पे मैंने वकील साहब से चर्चा करी है इस पर। निश्चित तौर पे मैं सीके गुप्ता के और राजकुमार पाठक जी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनसे निवेदन करूंगा। जो रीट लगाना, जो कुछ हो, फीस फाइन दूंगा उनको, और जितना भी हो सके उनको, उन्होंने जो गलती की है उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, बाल मुकुंद जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे धार के विधायक, अब कांग्रेस के विधायक बाल मुकुंद गौतम, जो कि साफ तौर पर उनका कहना है कि अब जितना भी समय उनके पास बचा है उन्होंने अपना पूरे प्रपोजल्स तैयार किए हैं। चूँकि एक विधायक का काम होता है जनता की सेवा करना, लेकिन उन्हें बहुत कम समय मिला है और 4.5 साल बाद जब अगला चुनाव आ रहा है तब वो धार के विधायक चुने गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद। और उन्होंने विधानसभा में जाकर अब पद एवं गोपनीयता की जो शपथ ली है उसके बाद अब वो विधायक कहलाएंगे। धार की जनता को विधायक नया मिला है।
बहरहाल हमारी खास पेशकश सत्ता का परिवर्तन में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे महासम्मेलन की महातैयारियों की। सत्ता के सेमीफाइनल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और 25 तारीख को होने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ के दौरान बीजेपी के सारे बड़े नेता जिस मंच पर बैठेंगे उसकी सजावट फूलों से की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। नई बात यह है कि फूल हांगकांग से मंगाए जा रहे हैं। विदेशी फूलों के मंच पर झलक होगी मध्य प्रदेश की संस्कृति की। 25 सितंबर को भोपाल में होने वाली नरेंद्र मोदी की सभा का मंच हांगकांग के आर्किड के फूलों से महकेगा। जम्बूरी मैदान में होने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। 8 फीट ऊंचे और 100 बाई 100 के मंच को तैयार करने के लिए कारीगर रात दिन जुटे हुए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा सुर्खियों में ऑर्किड के वो फूल हैं जो सजावट के लिए हांगकांग से मंगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सभा स्थल पर 1,500 से ज्यादा लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंच पर एक बड़ी एलसीडी स्क्रीन और सांस्कृतिक धरोहरों को दिखाती 3D आकृतियां भी होंगी। कई वैरायटी के तरह तरह के फूल लगाए हैं और पूरी साज सज्जा अच्छी की जा रही है। विशेष रूप से कमल का फूल भी इसके अंदर बीच में बनाया गया है। साउंड सिस्टम भी बहुत बढ़िया बनाया है जिससे कि लोगों को सुनने में तकलीफ नहीं आएगी। बीजेपी पहले ही मोदी की सभा में 5 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा कर चुकी है और ये बात भी जगजाहिर है कि मोदी का प्रचार का अपना हाईटेक अंदाज होता है, लिहाजा पार्टी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कार्यकर्ताओं और लोगों के बैठने के लिए 9 डोम तैयार किए जा रहे हैं। वहीं बात खाने की करें तो करीब 100 रसोइये खाने की व्यवस्था संभालेंगे। अगर सारी व्यवस्थाएं वैसी ही होती हैं जैसे दावे किए जा रहे हैं तो दो राय नहीं कि ये अब तक का सबसे अनूठा सियासी आयोजन होगा। युद्ध आर पार है, अंतिम प्रहार है। इसी नारे के साथ बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक सम्मेलन होने का दावा कर रही है। इस कार्यक्रम में शिवराज और मोदी की चुनावी जुगलबंदी भी होगी। अब देखना यह है कि ये जुगलबंदी किस हद तक प्रदेश के लोगों पर अपना जादू चला पाती है। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ अरुण तिवारी, बंसल न्यूज, भोपाल। बीजेपी के इस आयोजन की सफलता केवल उसी बात पर टिकी है कि जो दावा किया जा रहा है 5 लाख कार्यकर्ता पहुंचेंगे, और यदि वो पहुंच गए तो वाकई में एक बड़ा राजनीतिक सम्मेलन होगा। लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा, सीधे बात करते हैं। न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण तिवारी। अरुण, तैयारियों को देखकर तो साफ तौर पर लग रहा है कि काफ़ी कुछ ध्यान दिया जा रहा है, और एक छोटी सी छोटी बात को लेकर बीजेपी के नेता तमाम जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हुए हैं। हांगकांग से फूल मंगाए जा रहे हैं, 100 रसोइये रहेंगे, कई सैकड़ों लाउडस्पीकर्स लगाए गए हैं, यानी किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 5 लाख लोग आ पाएंगे? जी विजय, निश्चित तौर पर बड़ा आयोजन है। बीजेपी इस तरह के आयोजनों को पहले से करती रही है। इसके पहले उसने 2 लाख किसान जुटाने का दावा किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया था। जम्बूरी मैदान ही था, यही मैदान उसका गवाह बना था, और इन्होंने दावा भी किया था कि 2 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं। इस बार आंकड़ा कुछ बढ़ गया है, 2 लाख से 5 लाख हो गए हैं। बीजेपी ने अपने मंडल स्तर तक से, यानी बूथ स्तर तक से कार्यकर्ताओं को लाने की जवाबदेही सौंपी है। बूथ से मंडल, जिले और संभाग स्तर पर अलग अलग लोगों को लाने के लिए अलग अलग नेताओं को ये जवाबदेही सौंपी गई है। उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि किसी भी तरह से 5 लाख लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना है ताकि ये ऐतिहासिक दिन बन जाए। उसके लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। 7 से 8 हज़ार बस यहाँ पर आ रही हैं। 4 से 5 ट्रेन का इंतज़ाम भी किया गया है। 4 पहिया गाड़ियों की तो संख्या ही नहीं है। तो इस तरीके से बड़े इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं और 5 लाख लोगों को जुटाने का दावा यहाँ तक पर किया जा रहा है। चूँकि जिम्मेदारी एक एक विधायक से लेके एक एक पार्षद और नीचे मंडल तक के कार्यकर्ता की है, इसलिए बीजेपी का ये दावा है कि 5 लाख लोग से ज़्यादा ही यहाँ पर जुट जाएंगे। हम तो सिर्फ 5 लाख का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दावा 5 लाख का है, तैयारियां जोरों पर है। कई बड़े नेताओं के कटआउट्स भी आपने देखे होंगे स्क्रीन पर। तो ये तमाम तैयारियों के बीच रहेंगे नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार, और साथ में होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
चौहान। बात बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सत्ता का परिवर्तन में अब बात करेंगे कांग्रेस के सत्ता परिवर्तन रैली के शंखनाद की। कांग्रेस ने शिवराज और सुषमा के गढ़ विदिशा से सत्ता परिवर्तन रैली का शंखनाद कर दिया है। पहले विदिशा, फिर शाजापुर और देर शाम रतलाम में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सभाओं को संबोधित किया। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम लोग साथ में मौजूद थे। साथ ही प्रदेश इकाई की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी इस सभा में मौजूद थे। और सबसे ज्यादा पैसा पिछले 10 साल में केंद्र से मध्य प्रदेश को मिला। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, इनके 10 सालों में मैंने हिसाब लगाया, केंद्र से कितना पैसा मिला? 5-6 गुना ज्यादा पैसा पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश को मिला है। और ये बात सही है, ये बात सही कह रहे थे। जो केंद्र की योजना, जो केंद्र की राशि शिलान्यास करने पहुंच जाते हैं, कौन? मुख्यमंत्री और उनके मंत्री। छिंदवाड़ा में भी जो मेरे मंत्रालय से स्वीकृत योजना है, उसका भी शिलान्यास शिवराज सिंह चौहान करते हैं। लोग कहते हैं कि अपनी आशीर्वाद यात्रा में नारियल की एक बोरी साथ में लेकर चलते हैं और जहां उनको घोषणा करनी है वहां घोषणा करके नारियल फोड़ के आगे चल देते हैं। बार बार ये घूमकर कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के राज में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं शिवराज सिंह चौहान आपको चुनौती देता हूं, आप इस मंच पर, जिस मंच पर चाहो खड़े हो जाओ और मुझसे बहस कर लो कौन सी सरकार बेहतर थी, मैं करने के लिए तैयार हूं। हमने जो कहा सो किया। 10 साल तक किसानों को बिजली मुफ्त में दी, गरीबों के घर में उजाला किया, बिल नहीं लिया, शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया, लोगों को रोजगार दिया, गांव के लोगों को रोजगार दिया, शिक्षक कर्मी, पंचायत कर्मी, जन स्वास्थ्य रक्षक, प्रचारक, सब लोगों को, गांव के लोगों को मौका दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने आते ही सारे अधिकार आपके छीन लिए। 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त में नहीं दी जाएगी, गरीबों को घरों में बिजली मुफ्त में नहीं दी जाएगी, शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जाएगा, गरीबों के हक में हमने जो कदम उठाए थे सब वापस लिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण, गांव के लोगों को हम लोगों ने अधिकार दिए थे, पंचायतों को अधिकार दिए थे, वापस ले लिए। आपके अविवादग्रस्त नामांतरण बंटवारे पंचायत के उठले पर बैठ के अविवादग्रस्त हो जाया करते थे, और आज एक एक अविवादग्रस्त नामांकन बंटवारे की रेट क्या है जरा बता दो। 5 से 10 हजार रुपए है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सब उन्होंने अपने हाथ में केंद्रीकरण कर रखा है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र की सुषमा स्वराज कर्नाटक में पूरा खरीद माफिया को पाल के अब मध्य प्रदेश में आई है। मध्य प्रदेश से सारा खरीद माफिया फल फूल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, उसका नेतृत्व सुषमा स्वराज कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, गुंडों का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री कर रहा है, खरीद माफिया का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहा है, बलात्कारियों का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहा है, और हमारे माता बहनों की इज्जत लूटने वालों का नेतृत्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज कर रहे हैं। लोकसभा में एक शब्द नहीं बोलती, मध्य प्रदेश में आके कहती है कि दिल्ली में जाके मुंह बंद हो जाता, और यह आके उसका मुंह बंद हो जाता। एक महिला नेत्री
कि सरकार को घर बैठाना चाहती है, ऐसे भ्रष्ट विधायकों को घर भेजना चाहती है। यहाँ से जो शमशनाद हुआ है, मैं उम्मीद और विश्वास के साथ बताता हूँ कि 2013 के नवंबर के अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि वही शिवराज सिंह वही टंडन के ऑटो में वापस की दिशा में घूमेंगे। धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता उत्साह से भरे हुए हैं। बहरहाल सत्ता का सेमीफाइनल में आज इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम चुनावी और राजनीतिक हलचलों के साथ हम रोजाना आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आगे देखिए हमारी खास पेशकश जीत का सुर। नमस्कार।